आप सबको नमस्कार, प्रणाम। सन 2021 की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं जिस स्थान पर आज खड़ा हूँ जो है बूढ़ा तालाब, रायपुर शहर का सबसे चर्चित स्थान बना हुआ है, अभी लोकप्रिय स्थान बना हुआ है। तो सन 1402 की हम बात करें तो राजा ब्रह्मदेव जी ने बूढ़ा तालाब का निर्माण कराया था अपने इष्ट देव बूढ़ा देव के नाम पर, और उसके नाम पर ही बूढ़ा तालाब पड़ा। और इसके किनारे, तालाब के किनारे ही भगवान बुढ़ेश्वर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, धार्मिक स्थल है। और इस स्थान की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद जी के भी स्मृतियों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम विवेकानंद सरोवर भी है। तो स्वामी विवेकानंद जी जो है कई महीने बूढ़ा पारा में गुजारे, और मेरे ठीक पीछे जो है स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा है, जो हमें एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। और आज से 12 दिन बाद हम जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में। तो काफ़ी स्वामी विवेकानंद जी जो है रायपुर से काफ़ी जुड़े रहे, और उनकी स्मृतियाँ हमें एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा देती हैं। इसके साथ ही मैं इस जगह की जब बात करता हूँ तो आज से 20 साल पहले मैं देखता था कि इस रास्ते पर एक कच्चा सड़क हुआ करता था, जिसमें लोग शौच वगैरह करते थे, गंदगियाँ होती थी। राजधानी बनने के बाद एक सड़क बना, और अभी जो है पिछले 2 महीने से यहाँ पर लोग अब सेल्फियाँ लेते हैं। जिस रोड पे जाना पसंद नहीं करते थे लोग, गंदगियाँ हुआ करती थी 20 साल पहले, उस पर अब लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं, फोटो शूट करा रहे हैं। तो इसके लिए निश्चित ही शासन और प्रशासन जो है काफ़ी साधुवाद के पात्र है। तो सन 2020 के बाद 2021 में आए, इस सदी में हम 2 दशक गुजार चुके हैं। और सन 2021 में आए, मैं देख रहा था कि लोग एक हफ्ते पहले से शुभकामनाएं संदेश भेज रहे हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करूं मैं, रिटर्न की, तो लोग पहले जो हैं, पहले समय में पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय उपयोग में लाते थे, अभी भी उपयोग में लाते हैं, तो उनका उपयोग करते थे। 15 दिन में वो शुभकामना संदेश पहुँचता था। उसके बाद ग्रीटिंग की दुकानों से सजा रहता था, दुकान अभी भी सजे रहते हैं, लेकिन उनका अब थोड़ा सा चलन कम हुआ। तो अब जो है, अब लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही शुभकामनाएं संदेश भेज देते हैं, जो सेकंडों में मिल जाते हैं। और वर्बल की बात करूं मैं, तो लोग पहले केबल कनेक्टेड टेलीफोन से बात करते थे, फिर मोबाइल आया, और मोबाइल में भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉलिंग जो है, अब 2020 जो है वो तो वर्चुअल कम्युनिकेशन का समय आया हमारा जो है कोविड-19 को लेकर के। और काफ़ी सोशल मीडिया में इस 2020 की निंदा की जा रही थी कि भाई ये तो बहुत खराब समय गया। ये समय खराब गया वास्तव में देखा जाए तो, लेकिन इस समय से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। अतीत के अनुभवों से ही हम सीख करके जब अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम एक नए भविष्य का निर्माण कर पाते हैं। तो ये जो अतीत बीता हुआ है, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है इस समय जो है। और सबसे पहली चीज़ तो मैं ये समझता हूँ कि भाई अगर मानव समाज में अप्राकृतिक चीज़ें, अननेचुरल चीज़ें यदि की जा रही हैं, चाहे कोविड जो है, कोरोना जो है चमगादड़ के जूस से आया जिन लोगों ने पिया, या फिर किसी लैब से लीक हुआ, कहीं ना कहीं जो है अननेचुरल चीज़ें हुई, अनवांटेड एक्टिविटीज़ हुई, जिसकी वजह से पूरा मानव समुदाय इस जो है परेशान हुआ और तकलीफ में गुजरा ये साल जो है। इसके अलावा जो देखें कि बड़े बड़े जो जिन्हें नाज था अपने परमाणुओं पे भी, वो भी इस कोरोना विषाणु से हिल गए। तो इस समय काफ़ी बुरा गया, और व्यक्ति यदि जन और धन से भी मजबूत है। ये समय ने हमने बहुत कुछ सिखाया। समय ने यदि सिखाया कि यदि व्यक्ति के पास धन है तो वो धन भी काम नहीं आता, क्योंकि इसका ना तो कोई टीका निकला, ना कोई क्या कहते हैं दवाई थी, ना कोई ट्रीटमेंट था। तो वो जो धन है वो भी कोई काम नहीं आया इस महामारी के सामने में। और जो जन है, लोगों के पास यदि परिवार है, समाज है, तो ऐसी स्थिति बनी इस कोरोना में कि लोग अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाए। तो ये जो जन है वो भी कुछ उनके सामने नतमस्तक हुए। इंसान से इंसान की दूरी बढ़ी जो है, सोशल डिस्टेंस में हमारे कर्मकांड और जो रीति रिवाज हैं वो पूरी तरीके से बंद हो गए। एक समय में जब लोग कोरोना से ख़त्म हुए तो मैंने देखा कि घर के लोग भी कई कोरोना पॉजिटिव निकले, और वो होम आइसोलेटेड हुए और कई अस्पताल में भर्ती हुए। तो जो उनके व्यक्ति थे, ना तो कोई दसगात्र, ना तो कोई तेरही, कोई कर्मकांड और रीति रिवाज नहीं हो पाया। तो ऐसा 8 महीने पहले किसी ने सोचा था क्या कि ऐसा कोई समय आएगा? तो इस कोरोना ने ही हमें ये सिखाया कि ऐसा अगर हम अप्राकृतिक घटना यदि कोई मानव समुदाय में होती है तो उससे ऐसे भी घटनाएं भी हो सकती हैं जो दुखद घटनाएं जो हैं और दुखद चीज़ें हमारे सामने देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो हमारे श्रमिक भाई थे, वो अचानक से जब ये कहा गया कि भाई लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन होने के बाद में जो है वो अपने घरों को गए, कई हज़ार किलोमीटर चल करके गए, कई मौतें भी हुई, ऐसी खबरें भी आई।
तो ये जो है उन श्रमिक भाई जो रोज कमाते खाते हैं उनके लिए एक समय है कि वो सेविंग करें। तो आगे इस तरीके की जो समय है, कोरोना ने उन्हें भी एक मैसेज किया है पूरे समुदाय को, व्यापारी संगठन को, जो कामकाज है सभी के लिए। मैं ये जो है ये समय ने सिखाया है कि भाई जो उनकी रोजी रोटी है उस पर भी आँच आ सकता है। कई सेक्टर तो ऐसे थे, एविएशन सेक्टर, टूरिज्म, जो पूरी तरीके से अभी भी चौपट है और अभी भी उठ नहीं पाए हैं। तो ये जो समय है वो काफ़ी कुछ व्यापार व्यवसाय को भी इसने नुकसान पहुंचाया है। काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हमें इस साल देखने को मिली, और पहली चीज़ तो ये है कि वर्किंग प्रैक्टिसेस चेंज हो गई। हमारे जैसे कई वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, इस सब का जो चलन बढ़ा मीटिंग एप्लीकेशन का, और जो है पूरा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन मोड में आया, पूरे जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है वो वर्क एट होम पे आए। तो ये जो है वर्चुअल का जो कॉन्सेप्ट है, कई कार्यक्रम वर्चुअल हुए, तो वर्चुअल का जो चलन है वो 2020 में बढ़ा। इसके अलावा जो है सेवा भावनाएं जो है बहुत देखने को मिली। लोग इंसान से इंसान के बीच दूरी होने के बावजूद भी सेवा भावनाएं हमारे आसपास इतनी दिखी। मुझे याद है एक संस्मरण कि अगस्त और ये जुलाई अगस्त का महीना था, तेज बारिश हो रही थी, रात का 9 बजे था चौक के पास। तो वहाँ पर जो दरिद्र नारायण है, भिक्षु जो है, जो पाटे दुकानदार फुटपाथ पे जो सोते हैं, तो वो सोए हुए थे। और उस तेज बारिश में जब दुकानें सब बंद हो गई थी रात के 9 बजे, उस समय कुछ लोग आए कार में और जो एल्युमिनियम फॉइल में पैकिंग की हुई खाने गरम गरम लोगों को बांटे। ये तो एक उदाहरण हुआ। इसके अलावा कई ऐसी जगह दिखे जहां लोगों ने बहुत सेवा भावनाएं की। तो ये अच्छी चीज़ यहाँ पर जो है समाज में हमें देखने को मिली। इसके अलावा जो है हेल्थ अवेयरनेस लोगों में काफ़ी बढ़ा, साफ सफाई रखना, मास्क लगाना। इसके अलावा जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जो है इस साल लोगों में बहुत ज़्यादा आई। ये पॉजिटिविटी हमें यहाँ पर देखने को मिली। अभी 2021 है, तारीखें बदली हैं, लेकिन कोरोना का डर नहीं गया है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये अभी भी हमारा जो पंच लाइन है बना हुआ है। और जो नया स्ट्रेन आया है उसके भी लोग फैल चुके हैं, और आने वाले समय में इसके लिए सावधानी बरती जाए। अभी बरत रहे हैं, उससे और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ताकि जो है कोरोना से हम दूर रहें। और एक लाइन है बहुत ही सुंदर, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हर व्यक्ति सुखी रहे, निरोगी रहे, कोई भी दुख का भागी ना बने। इन्हीं मंगल कामनाओं और शुभकामनाओं के साथ में आप सबको पुनः सन 2021 के नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।